को जब हमारा आवेदन गया बैंक में और उसका बैंक ने जवाब नहीं दिया, तो कानून ये है अगर हम लिखित रूप में किसी पर आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप का वो जवाब नहीं दे रहा 30 दिन के अंदर, तो इसका मतलब उसने वो आरोप स्वीकार कर लिए। तो उस आवेदन के जाते ही और उसका जवाब ना देने का मतलब है कि लोन हमारा चुकता हो गया। हिसाब किताब बराबर कानून के आधार पर चुकता हुआ कि नहीं हुआ। अब लेकिन बैंक के साथ शासन, प्रशासन, पुलिस और सरकार ये खड़ी है। ये टोटल मिला के कितनी है, कितने होंगे? 1% मान लिया 1%, और हम कितने हैं? 140 करोड़। तो ये जो लड़ाई है चुकता की, अगर कानून के आधार पर तो आवेदन जाना और उसका जवाब नहीं देना, हिसाब हो गया बराबर। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करे, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास संगठित होने के अलावा कोई रास्ता है? भाई या तो उनकी दास्तां गुलामी पूर्णतः उनके कंट्रोल में अपना आ जाओ और संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट पर डिपेंड। 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, रहने के लिए बड़े बड़े आपने देखे होंगे कबूतर खाने बन रहे हैं, वो सब गांव खाली होंगे और कबूतर खानों में वो बनी रहे नए नए। तो वहां अपना जाना है, देश पर से मालिकाना हक वो खत्म हो रहा है। उधर डीपॉपुलेशन का एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो भी बराबर जारी है। ऐसा उनका प्रयास है कि इस धरती पर केवल 50 करोड़ लोग रहने चाहिए, उससे फालतू वो नहीं है। 800 करोड़ की आबादी बताते हैं, 750 करोड़ लोग यहाँ से एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से वो यहाँ से, और 50 करोड़ जो लोग रहेंगे वो पूरी तरह कंट्रोल, उनके लिए ये सारी व्यवस्था वो चल रही है। अगर ये मंजूर है तो मुझे कुछ भी कहना नहीं है। अगर ये मंजूर नहीं है तो ये लड़ाई ना तो मैं लड़ सकता हूँ, ना ये लड़ सकता, ना ये लड़ सकता, ये लड़ सकता। लेकिन हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकते, हम जीत भी सकते हैं। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। ऐसा कोई परिवार है भारत में जिसके परिवार में मरने का रिवाज ना हो? कोई परिवार है ऐसा? ये हमारे पहले से ही मरने का वो रिवाज है हमारे यहां। जिसके यहां ना हो अलग बात है, अब मरना। अब 2 रास्ते हैं, सड़कर या लड़कर। तो हमने तो चुना है लड़ने का रास्ता। क्यों? लड़ने में 1-8% बचने के चांस हैं। और हाथ पे हाथ रखे और देखे जी हम तो लड़े तो नहीं है, अच्छा सड़के मर जा, तो मरना निश्चित है। अब सड़के मरना या लड़के मरना ये तय करना है हमको, और लड़ना है तो फिर सामूहिक रूप से मिल करके हमको लड़ना होगा। और मैं हो या कोई भी हो, व्यक्तिगत रूप से जो काम करेगा वो 24 घंटे में 24 ही घंटे काम कर सकता है। लेकिन हम इतने लोग बैठे हैं, अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा भी काम करें तो अगर यहाँ 100 लोग हैं तो मिलकर के 100 घंटे काम कर सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। मैं रात दिन भी काम, फुल टाइम भी काम कराएं तो भी 24 घंटे में 24 ही घंटे काम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर हमारी दिनचर्या भी चलती रहे, परिवार भी चलते रहे, समाज भी इसी तरह वो चलता रहे, रहते तो हम लोगों के बीच में ही हैं। कुछ और बात ना करके अपना जनता सरकार मोर्चे के जो मुद्दे हैं उन पर हम बात करें। हमारे मुद्दे क्या हैं? कर्ज मुक्त भारत, ये हमको बनाना है। नंबर 2, जल जंगल जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लोकल व्यक्ति लेगा, कोई बाहर का व्यक्ति उस पर निर्णय वो नहीं लेगा। 2 नंबर 3, जो हमारी रोटी बेटी माटी, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी परंपरा, रोटी और बेटी माटी का सम्मान वो वापस हमको वो लेना है, दिलाना है, स्थापित करना है।
और जो हमारी व्यवस्था परंपरागत रही है, जिस पर हम सोने की चिड़िया थे, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान और तकनीकी देते थे, वो जो भारत था, वो जो व्यवस्था थी, वो थी खेत खेड़ा खाद की व्यवस्था। उस व्यवस्था को हमको स्थापित करना है। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इनका जो व्यापारीकरण, बाजारीकरण हुआ है, इनका मतलब पूंजीवाद ने जो इनको घेरा है, इनसे पूंजीवाद को से मुक्त वो करना है। ये जनता सरकार मोर्चे के मुद्दे हैं। अब हमारे बीच जनता सरकार मोर्चे के संस्थापक सदस्य डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बैठ जाओ।